आगे बढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये वो एक नारा देती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये नारा बहुत ही खोखला नारा। जब बाहर एक छात्रा जो भूमिका अपना एग्जाम देने के लिए जाती है प्री बोर्ड का, तो उसके ऊपर एसिड का अटैक, शुरुआती टाइम से समझ सके कि जेंडर इक्वेलिटी क्या है और मॉरल एथिक्स क्या है, ताकि इस तरीके की हरकतें, चाहे वो रेप हो, चाहे वो एसिड अटैक हो, और तमाम महिला विरोधी जो गतिविधियां हैं वो रुक सके। इसलिए हमें कुछ इस टाइप का कोर्स। मेरा समाज सोया पड़ा है, इसीलिए मैं जाग रहा हूँ। छात्रा के साथ से जो कि उसके ऊपर एसिड अटैक किया गया है, और जहां कहा जाता है जो सरकार के बड़े बड़े वादे होते हैं महिलाएं सुरक्षित है। मैं सवाल करना चाहती हूँ, आखिर महिलाएं कहाँ सुरक्षित है? चलिए बात करते हैं जो इस आंदोलन में, जो इस प्रोटेस्ट को करने के लिए छात्राएं आगे बढ़कर आई हैं। आपका पहले तो नाम क्या है? मेरा नाम अभिप्सा है और मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन यानी AISF की तरफ से यहाँ पर आज हम लोग यहाँ पर अपना डिमॉन्स्ट्रेशन विरोध रख रही हूँ। अच्छा, तो मैं आपको आज बता देती हूँ, आपके यहाँ पे चैनल के माध्यम से, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन हिंदुस्तान का सबसे पहला छात्र संगठन है और वो 1925 में बना था, और ये उसका इतिहास है। वो छात्रों की मांगों के लिए सदियों से लड़ता आ रहा है, आवाज़ उठाता आ रहा है, और आज भी हम लोग आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर आए हैं। अच्छा, आप जिम्मेदार किसको मानती है जो घटनाएं हो रही हैं, और आए दिन लड़कियों के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इसका जिम्मेदार आप किसको मानती हैं? इसका जिम्मेदार पूर्ण रूप से एक तो जो मुजरिम है, जिन्होंने ये काम किया है, वो तो जिम्मेदार है ही, लेकिन उनके साथ साथ सरकार भी जिम्मेदार है, जो इस तरीके के मंसूबों को रोक नहीं पा रहा है, एसिड अटैक को वो रोक नहीं पा रहा है, रेप को वो रोक नहीं पा रहा है। तो मैं पूर्ण रूप से ये बोलना चाहती हूँ कि ये सरकार की भी नाकामी है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, ये उनकी भी नाकामी है। लेकिन जगह जगह CCTV कैमरे लगे हैं, इसके बाद भी आप सरकार को जिम्मेदार कैसे ठहरा सकती है? CCTV कैमरा लगा देने से ये नहीं हो जाता है कि महिलाएं सुरक्षित है। अगर CCTV कैमरा ही सुरक्षा देता तो ये इस तरीके की स्थिति आज हम देखते ही नहीं। आज हम आप लोग यहाँ जंतर मंतर पर होते ही नहीं। जो लड़की, जो पीड़िता सफदरजंग में एडमिट है, वो सफदरजंग में होती ही नहीं अगर CCTV कैमरा लगा देने से ही महिला की सुरक्षा हो जाती तो। अच्छा, इसका मतलब आप ये कहना चाह रही जो कि सरकार के वादे हैं वो जमीनी स्तर पे कहीं ना कहीं खोखले नजर आ रहे हैं? बिल्कुल खोखले हैं, तभी तो आज हम आप लोग यहाँ पर है। वो सिर्फ वोट मांगने के टाइम पर महिलाओं के लिए मुफ्त का टिकट रख दे हैं बसों में, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा पर बात कौन करेगा? इस बात को करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं कि महिलाओं की सुरक्षा भी आपको सुनिश्चित करनी होगी, इस चीज़ को समझना होगा। मैम, सरकार तो महिलाओं के सम्मान की बात करती है, महिलाओं की बात करती है, फिर भी आप सरकार को क्यों घेर रहे हो इसमें? सरकार को इसलिए घेर रहे हैं क्योंकि वो बात तो बिल्कुल सही आपने कहा कि वो करती है। वो कहती है कि बेटियों को पढ़ाओ और बेटियों को आगे बढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये वो एक नारा देती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये नारा बहुत ही खोखला नारा है। क्योंकि जब हम देखते हैं स्कूल के अंदर तो ड्रॉप आउट्स होते हैं महिलाओं के, इस पर कोई सुनवाई नहीं, इस पर क्या उनका प्रतिक्रिया होता है ये पता नहीं। जब बाहर एक छात्रा जो भूमिका अपना एग्जाम देने के लिए जाती है प्री बोर्ड का, तो उसके ऊपर एसिड का अटैक हो जाता है, इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, क्या लॉस है, ये हमें पता नहीं है। निर्भया जो हमारे देश की बेटी, जिसके लिए आज हम यहाँ पर उसका दिवस भी मना रहे हैं, निर्भया दिवस भी हम आज लोग मना रहे हैं और यहाँ पर उपस्थित हैं, उसके बाद भी सरकार ने क्या कर लिया? क्या इस तरीके की घटनाएं रुक गई? मनीषा वाल्मीकि जो यूपी के अंदर उत्पीड़न हुआ, उसके बाद क्या ये चीज़ें रुक गई? तो बिल्कुल ये सरकार की नाकामी है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार को, और इस बात को हमें समझना पड़ेगा। आप जो इस तरह से रोड पे आके आंदोलन कर रहे हैं, इससे तो हिंदुस्तान की संस्कृति को हाथ पहुंचती है, क्योंकि लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, लड़कियों को कैद रहना चाहिए, ऐसी बोलती है सरकार। सरकार अगर इस तरीके की बात करती है तो मुझे लगता है दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर, 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं।
बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। कि उनमें कहीं ना कहीं एक नारियों को लेकर, महिलाओं को लेकर के एक उनके दिमाग में जो ये कूटनीतियां हैं उस चीज़ों को तोड़ना होगा। और जेंडर इक्वेलिटी की बात तो हमें उनको भी फिर समझानी होगी। और अगर इस तरीके की सरकार बात भी करती है और सरकार समझती है, अपने दिमाग में इस तरीके की चीज़ों को डेवलप करती है, तो ये उनका जो ड्यूअल कैरेक्टर है, जो उनका नारा भी है कि बेटियों को पढ़ाओ और बेटियों को आगे बढ़ाओ, तो वो भी आपके सामने बिल्कुल ध्वस्त हो जाता है। इसी बात से वो बात ही ध्वस्त हो जाती है कि वो महिलाओं को, बेटियों को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहती है। इस तरह से आप तो भारत की संस्कृति को धूमिल करना चाहते हैं। नहीं, आप मुझे लगता है कि ये कहाँ से भारत की संस्कृति धूमिल हो रही है। जब सावित्री बाई फुले महिलाओं को पढ़ाने के लिए आगे जाती है तो कहाँ सरकार, हिंदुस्तान की जो संस्कृति है वो धूमिल हो रही है। हिंदुस्तान की संस्कृति हम आप लोगों से है, महिलाओं से ही है, और इस बात को हमें समझना होगा। प्रधानमंत्री जी जब भी हम महिलाओं की बात करते हैं, महिला की सुरक्षा की सबसे ज़्यादा बात करते हैं, हमारी सरकार में महिलाओं को सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। और वहीं पे प्रधानमंत्री जी जब भी भाषण देते हैं स्टेट पे और कहते हैं, भावुक हो जाते हैं महिलाओं की बात को लेकर, फिर भी आप कह रहे हो कि महिला सुरक्षित नहीं है भारत में। देखिए, बोलना और ज़मीनी हकीकत पर होना ये दो बहुत ही अलग बातें हैं, और इस बात को हमें समझना होगा। जैसे कि मैंने अभी पहले भी कहा, ग्रास रूट पर बात करना, काम करना और खाली भाषण में बातें बोलना, ये दो अलग बातें हैं। और ये दो अलग बातें आज की महिलाएं बहुत अच्छे से समझ चुकी हैं। चुनावी बातों को और सच्चाई में जो काम है उसको किस तरीके से हो रही है ये महिलाएं समझ चुकी हैं। प्रधानमंत्री जी बेशक ये बातें बोलते होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ऐसी कोई पॉलिसी अभी तक हमको देखने को इम्प्लीमेंटेशन के साथ नहीं मिल रही है जिसमें महिलाएं सुरक्षित फील करें, जिसमें महिलाएं अपनी चैन की सांस को ले सकें, जिसमें छात्राएं बिल्कुल बिना डर के अपनी यूनिवर्सिटी जा सके, स्कूल जा सके। हमें इस तरीके की कोई भी नीतियां, पॉलिसियां अभी तक देखने को नहीं मिल रही हैं। बाबा रामदेव का जो बयान वायरल हुआ था वो सुना होगा, इसको आप कैसे देखते हैं? बाबा रामदेव जैसा जो इंडस्ट्री, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल महिला विरोधी बात है और इस तरीके की बातों को हमें कंडेम करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की बातें ही ऐसे लोगों को हौसला देती हैं कि इस तरीके की हरकतें हो। कहीं ना कहीं ये ड्यूअल कैरेक्टर है, क्योंकि वो अपने आप को बाबा बोलते हैं, अपने आप को बहुत लेजेंड आदमी मानते हैं, और कुछ ना कुछ कई तो लोग भी उनको बहुत आगे सपोर्ट करते हैं। उनको भी समझना होगा ये ड्युअलिटी को, और वो महिला विरोधी हैं, ये बात उनके इस स्टेटमेंट से ही साबित हो जाती है। सरकार से मांग क्या कर रहे हैं? हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, जिस ई-कॉमर्स वेबसाइट पर ये एसिड को लिया गया है उस पर रोक लगाई जाए। साथ ही साथ इस तरह कोई कोर्स इंट्रोड्यूस करे जाए जिसमें वो जेंडर इक्वालिटी को पढ़ाया जाए, जिसमें स्टूडेंट्स शुरुआती टाइम से समझ सके कि जेंडर इक्वालिटी क्या है और मॉरल एथिक्स क्या है, ताकि इस तरीके की हरकतें, चाहे वो रेप हो, चाहे वो एसिड अटैक हो, और तमाम महिला विरोधी जो गतिविधियां हैं वो रुक सके। इसलिए हमें कुछ इस टाइप का कोर्स इंट्रोड्यूस करना चाहिए।